आर्यन गोस्वामी जी। हाँ, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है सर वैसे तो मैं तो रिलीजियस में थोड़ा बहुत मानता भी हूँ और कभी कभी उसके ऊपर प्रश्न भी खड़े हो जाते हैं। वैसे मेरा बैकग्राउंड हिंदू फैमिली से हूँ मैं। हम्म। लेकिन एक जो सवाल है, जो एक क्वेश्चन है, वो मेरे दिमाग में दो तीन बार आया। जैसे कि हिंदू में यह कहा जाता है कि सभी मनुष्य की उत्पत्ति मनु से और शत्रुपा से हुई, और इस्लाम में यह कहा जाता है कि आदम और हवा से हुई। तो सर एक मेरा प्रश्न, जो कि आप मुस्लिम है इसलिए मेरा प्रश्न आपसे आदम के बारे में होगा। और मैं, ऐसा नहीं है कि आपको ही पूछ रहा हूँ, अगर कोई हिंदू ये सुन रहा है तो उनसे भी पूछ रहा हूँ मैं। हम्म। मेरा सर प्रश्न ये है कि अगर आदम से और हवा से उत्पत्ति हुई तो फिर हमें तो भाई बहन से शादी और निकाह करना पड़ेगा। फिर तो पहली फुर्सत में बीवी का क्या करना है सोच लें, बहन है वो। नहीं, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ सर। हाँ, तो आपको किसने इसीलिए कहा मैं कि जो आपसे 8 पूछ रहा बिलियन हूँ। लोग हैं दुनिया में, और अगर ये मनु से आपके मुताबिक ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारे मुताबिक निकले हैं, तो ये सारे के हाँ, सारे हकीकी भाई बहन हैं। ये आपसे किसने बोला? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मनुष्य जाति का शुरुआत में तो यही हुआ होगा ना सर। हम्म। हम्म। स्टार्टिंग ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग सर। पॉइंट में कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो और जरा ये आप गलत मुझ है, पे और ये ये गलत गलत है। है। सही। ठीक है। ओके ओके सर, तो ये कैसे गलत है? मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा अगर आप इसको ठीक तरह से समझा सके तो। मैं समझाता हूँ अभी इंशाल्लाह, हालांकि मैं इस मौजू पर कोई 10-15 मरतबा बोल चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन आज फिर बोल देंगे। आसिफ भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से? नहीं वो सर आप फरमाएं। देखें, किसी भी चीज की अगर कोई ऐसी यानी जरूरत हो, तो जरूरत के वक्त बाज मर्तबा कानून बदल जाते हैं। अगर ओके जरूरत ना हो तो स्टैंडर्ड कानून रहता है, ये आज भी चलता है। मिसाल 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 ये है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां कानून है। वहां कानून ये है कि जो शख्स प्रेसिडेंट की पोजीशन पर है, आप उसके खिलाफ केस कोर्ट में नहीं चला सकते। ये चला सकते हैं? हाँ सर, नहीं चला सकते। नहीं चला सकते, जबकि वो उस हाँ मुल्क का फर्स्ट सिटीजन है। तो भाई जब हाँ, फर्स्ट ओके सिटीजन पे नहीं चल सकता, तो सेकंड और थर्ड पे क्यों चल रहा है? सेकंड और थर्ड पे भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, फर्स्ट सिटीजन पे भी अगर केस चलेगा तो हर एक आदमी उस फर्स्ट सिटीजन को अदालत में घसीटेगा, और ये उस ओहदे के शान के खिलाफ है, उस ओहदे के का जो जो वकार है या डिग्निटी है, उसके खिलाफ है। इसलिए उसको हम एग्जेम्प्ट करेंगे। कब तक एग्जेम्प्ट करेंगे? जब तक कि वो उस पोजीशन के ऊपर है। उस पोजीशन से वो हटा, अब उसके ऊपर केस किया जा सकता है। तो देखें, जरूरत की वजह से एक लॉ में एक आदमी को एग्जेम्प्ट कर दिया, जबकि लॉ के बारे में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ऊपर नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट ऊपर है, क्योंकि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है। राइट? ओके सर। यहां तक बात साबित हो गई। अच्छा, अब एक इंसान को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा, उसकी बीवी के साथ भेजा, और यहां से उनकी नस्ल चलनी है। अगर साथ में कोई दूसरा इंसान होगा, तो कोई दूसरा भी इंसान अगर साथ में होगा, तो दोनों में दोनों, और उसकी भी औलाद और उसकी भी औलाद, यानी दो जोड़े होते हैं। मसलन आदम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उनके साथ कोई दूसरा जोड़ा हो, तो दोनों के जो मिजाज हैं, दोनों के इमोशंस हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा। लेकिन हजरत आदम और हव्वा को इस दुनिया में उतारा, और उनकी औलाद में आपस में शुरू में इंसानियत के सर्वाइवल के लिए उनमें आपस में निकाह को जायज करार दिया। वो इस तरीके से कि मसलन एक प्रेगनेंसी से हजरत हव्वा के यहाँ एक बेटा और बेटी होते थे, फिर अगली प्रेगनेंसी में एक बेटा और बेटी, तो दूसरी प्रेगनेंसी की बेटी और पहली प्रेगनेंसी का बेटा, इस तरीके से आपस में निकाह होता था। एक ही प्रेगनेंसी के भाई बहन के दरमियान निकाह नहीं होता था। यह भी इसलिए जायज रखा गया चूंकि इंसानियत को बाकी रखना था, इंसानियत को चलाना था। जब इंसानियत आगे बढ़ गई और एक नस्ल गुजर गई, तो पहली नस्ल के बाद दूसरी नस्ल में सिर्फ ये कहा, अब भाई बहनों के दरमियान निकाह को इलीगल करार दे दिया गया। क्यों? अब जब इंसानियत आगे बढ़ गई, अब उसकी जरूरत नहीं रही। तो जब पहली मर्तबा जो पहला जो पर्सन होता है, ये सारे फर्स्ट सिटीजन थे,
फर्स्ट सिटीजन्स के लिए लॉ अलग होता है, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड रेस्ट ऑफ द सिटीजन्स के लिए लॉ अलग होता है। जैसे आपके यहाँ फर्स्ट सिटीजन के लिए लॉ अलग है और बकिया सिटीजन्स के लिए अलग है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलें और हाँ सर, और सर आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, यूर वेलकम।